चलिए, विश्वनाथ जी आ गए हैं। चलिए, मैंने सर आपको भी ले लिया ऑडिटोरियम में जगह निकाल के। तो अभी हम लोग बात करेंगे आज। आज जो हम लोग काम करने वाले हैं, जो जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो हम लोग सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्त, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आज हम लोग जानने वाले हैं, और एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से मैं आज अपना स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। और हमारे साथ में जो भी साथी होंगे एक बार मुझे कंफर्म करेंगे मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, आवाज क्लियर आ रही है। अगर कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे एक बार जरूर क्लियर करिएगा। ओके सर, अभी क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी कहाँ गई पीडीएफ। डायरेक्ट बिजनेस प्रपोजल और फॉलो स्टैंड पॉइंट, प्रोस्पेक्टिंग या हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। कल मुझे मॉर्निंग की ट्रेनिंग मेरी है, तो मैं इसी पॉइंट पे बात भी करूंगा। तो मैंने कहा एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ आप सभी साथियों के साथ में, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो। और आज अगर आपको समझ में आएगा तो कल अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में भी आप ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में आइए और चैट बॉक्स में टाइप करिए, रिप्लाई करिए। मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो दोनों क्लियर है? और अगर क्लियर हो तो जल्दी जल्दी फटाफट आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। यस, वाह ग्रेट। रमेश सर भी आ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। तो चलिए दोस्त, बात करते हैं हम लोग, जो कि हमारा सबसे जबरदस्त और सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है आज का। हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, एक सबसे बड़ा चैलेंज, एक सबसे बड़ा सवाल होता है हम सभी साथियों के लिए। जब भी हम कहीं पे अपने बिजनेस की प्रेजेंट करते हैं या प्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें क्या क्या देना होता है, क्या क्या समझना होता है, कैसे हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, कैसे एक एक चीज के ऊपर काम करना है, कैसे एक एक चीजों को ज्यादा महत्व देना है, कहाँ महत्व देना है, किस चीज को देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग नेटवर्क एरिया का सिलेक्शन करें, बेहतर तरीके से चुनाव करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आज हम सभी लोगों के लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा है कि सब हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करना है, और प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि प्रोस्पेक्टिंग करना कैसे, ये चीजें नहीं समझ में आती। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे, और टोटल स्पेशल एक टॉपिक मैंने रखा ओनली फेसबुक के ऊपर। आज हम लोग टोटल टोटल बात करेंगे फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है। जो आपके सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, निम्बूज हो, ट्विटर हो, वाइब हो, लाइक हो, हाइक हो, जो भी हो, हर जगह से सेम तरीका है। मैं एक एक चीजें आपको आज क्लियर करूंगा। फेसबुक से अगर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो बड़े आसानी तरीके से आप मार्केटिंग करना समझ जाएंगे और प्रोस्पेक्टिंग आराम से कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं खुद हूँ, मेरा नाम विनोद दुबे है और मैं मिर्जापुर यूपी का रहने वाला हूँ। बाई प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मैंने पिछले 2013, यानी आज अगर देखा जाए तो 10 साल हमारे कंप्लीट होने को आ गए हैं। पिछले 2013 से मैं इस बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ, इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हूँ, इस नेटवर्क मार्केटिंग को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कर रहा हूँ। और मैंने इसी बिजनेस से जी रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खा रहा हूँ, और आज अपनी सारी शान शौकत पूरी भी कर पा रहा हूँ। आज मैं अपने चलने के लिए 10 लाख की बलेनो कार, टॉप मॉडल को बलेनो कार को मेंटेन करता हूँ। पुणे जैसे शहर में रह रहा हूँ। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बड़ा लकी मानता हूँ कि यार मुझे इस बिजनेस का सही समय पे सही तरीके से जानकारी मिल गई। शायद अगर सही तरीके से जानकारी नहीं मिली होती, हमें सही तरीके से इसके बारे में गाइड नहीं मिला होता, हमारे अपलाइन हमें अगर उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाए होते, तो शायद आज भी मैं उसी जॉब या नौकरी की दुनिया में भटक रहा होता हूँ। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 में अपनी जिंदगी काट रहा होता हूँ। और आज मुझे कहते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि आज मेरे महीने के 60 से 70 हजार रुपए मेरे खर्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं नौकरी करता तो मैं इतना खर्चा कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी इतनी आमदनी नहीं होती।
और आज मैं 60 से 70 हजार रुपए अगर महीने के मेरे खर्चे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आज इस इंडस्ट्रीज की बदौलत अपने शौक पूरे कर पा रहा हूँ, अपने खर्चों को मेंटेन कर पा रहा हूँ, अपने आप को अच्छे तरीके से एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पा रहा हूँ। बात की जाए तो मैंने थोड़ी सी टेक्निकली नॉलेज अपने साथ में ली है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। और मैं ऐसा तो नहीं मानता मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, नहीं, बट मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। और वही नॉलेज मैं चाहता हूँ, कहते हैं ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो मैं वही चीज चाहूंगा कि जो मेरे पास है मैं आपके बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक चीज प्रेजेंट करता रहूं, क्लियर करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग करने में हमें सबसे पहले किन किन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना होता है। कहते हैं दोस्त, पहला पॉइंट जो होता है वो आस्क द राइट क्वेश्चंस टू योर कस्टमर और प्रोस्पेक्ट, यानी अपने कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से हमेशा सही सवाल करना है। अब एक सवाल आता है, क्या सवाल तो करना है, लेकिन सही सवाल क्या होता है? जी हाँ दोस्त, मैं एक एक चीज को ऐसा मेंटेन किया हूं कि आपको पूरी पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मेंशन कर दिया हूं, ताकि इन केस अगर पीडीएफ आपके पास जाती है तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, आप आराम से पढ़ के समझ के अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। मैं चाहता तो मैं आंसर ना करके आपको ओरली विजुअलाइजेशन करके क्लियर करता, लेकिन नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मेंशन किया है, ताकि आप अपने से इस सब्जेक्ट को, इस क्वेश्चंस को या ये समस्या का समाधान आप आराम से कर सके। कहते हैं दोस्त, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से सही सवाल पूछने हैं, जिनमें आपके सभी क्वेश्चन ओपन एंडेड होने चाहिए, यानी जो आपके सवाल हो वो ओपन हो, खुले वाले हो, क्लोजेस नहीं, ओपन एंडेड होना चाहिए। आप सेशन खत्म होने के बाद, जैसे सपोज करिए किसी भी व्यक्ति को आप प्लान में लेके आते हैं, मैं भी बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूं, फिर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान में लेके आते हैं, तो हम प्लान के बाद हमारा सवाल उनसे क्या होना चाहिए, आज हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो जब आप सेशन खत्म होने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज इंडेड क्वेश्चन करते हैं, जिनसे आपका फोकस अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस ज्वाइन कराने में होता है, यानी अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्लोज एंडेड क्वेश्चन करते हैं और आप चाहते हैं वो बंदा आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे, तो आपको सेशन खत्म होने के बाद प्रोस्पेक्ट से कुछ ऐसा नहीं पूछना है कि सर आपको बिजनेस कैसा लगा, या कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे कि आप बताइए बिजनेस में आपके लिए है कि नहीं है ना, ये इस तरीके से नहीं। प्रोस्पेक्ट से सबसे पहले उन नेगेटिव बातों को आप सामने लाएंगे जिन्हें सुनकर आप नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आप कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन करते हैं, तो वो व्यक्ति जवाब भी कुछ इसी तरीके से देगा, और वो चीज आप सुनेंगे तो आपको भी नेगेटिविटी आएगी और आप भी डिस्टर्ब होंगे, अगला व्यक्ति भी डिस्टर्ब होगा। हमेशा ओपन एंडेड, यानी जो क्वेश्चन आपके हों ओपन एंडेड में होनी चाहिए। जैसे आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि सर आपको, पूछना होगा कि सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो पूरे ट्रेनिंग में आपने उसके पूरे माइंड सेट को चेंज कर दिया। आप अगर पूछे कि आपको प्लान कैसा लगा, है ना, तो बताएगा अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन पूछना है कि इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो फिर उस पॉइंट को खोजेगा जो उसे अच्छी लगे। उसे पैसिव इनकम चाहिए, उसे नॉमिनी फैसिलिटी चाहिए, उसे रेफर इनकम चाहिए, उसे डिजिटल शेयर एंड रेफर एंड इनकम चाहिए, 327 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इस तरीके से पूरे प्लान में कोई भी एक दो बात उसे अच्छी लगी होगी तो बताएगा ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, तो आपकी कंपनी के कुछ अच्छे तथ्यों को आपके साथ साझा करेगा। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से उससे पूछेंगे, तो आपसे वो कुछ क्वेश्चन साझा करेगा, कुछ तथ्य साझा करेगा कि नहीं यार ये चीज मुझे अच्छी लगी। वो आपको बताएगा कि उसे आपकी कंपनी में क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्लान, टूर, लाइफ स्टाइल, बेहतर इन्वायरमेंट, एनर्जेटिक पीपल, जो कि उन्हें इस कंपनी में मिलने वाले हैं, कि इन्हीं चीजों में से कोई ना कोई चीज वो बताएगा जिससे उसे बहुत अच्छी लगी। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, विचारों को अपनी ओर लाना पड़ेगा, यानी उसके जो विचार हैं उस विचार से आपको मेल मिलाना पड़ेगा, और उसी तरीके से आपको बात करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग की ओर लाना होगा, और कुछ ऐसा भी पूछना है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव पॉइंट की ओर जाए। पहले आपको पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर बात करना है, फिर पॉजिटिव पॉइंट के बाद कुछ ऐसा पूछना है कि उसको कुछ नेगेटिव पॉइंट मिले। क्योंकि जब एक व्यक्ति पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव होने के बाद तुरंत अगर उसे
क्लोजिंग कर देंगे। क्लोजिंग कब करेंगे? जब कुछ नेगेटिविटी सवाल आए या उसके कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, अगर तुरंत आप उसको क्लियर कर देते हैं तो सेम दैट एट ए टाइम उसी समय बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेता है। अगर वो पॉजिटिव होने के बाद अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं करते हैं जिससे कुछ वो, मतलब क्वेश्चन का मतलब जरूरी कि नेगेटिव हो, नहीं, क्वेश्चन का मतलब यह है कि उसके डाउट्स को क्लियर करना। और जब चीजों को आप क्लियर कर देते हैं तो व्यक्ति ज्वाइन करना चाहेगा आपके साथ में। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव वे में रखना होगा, नेगेटिव वे में लेके नहीं जाना। उसके बाद हर वो काम आपको करना है जिससे आपका वह गेस्ट जो है वो पॉजिटिव वे रहे, नेगेटिविटी उसके दूर दूर तक ना जाए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एक पहला कदम जो होता है ना कि क्या पूछना है, कैसे बताना है और किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, ये तीन चीजें इस एक सवाल में, तीन चीजें आपको मिल जाती है कि क्या पूछना है, फिर उसे बताना कैसे है, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। ये तीन चीजें अगर आपने सही तरीके से समझ लिए तो बेहतर तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये जो है ये भी सोशल मीडिया के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं नॉर्मली बता रहा हूं, जिनसे आप मिलते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, अपने लोग हैं, जो आपको पहचानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, ये उनके लिए भी मैं बता रहा हूं। दूसरा जो सवाल आता है, डू नॉट एग्री विथ योर प्रोस्पेक्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से बातचीत, बहस, विवाद ना करें। अगर आपको अपने कस्टमर को इस बिजनेस में लाना है, नहीं लाना है, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कभी भी किसी भी तरीके से बात, बहस, विवाद ना करें। जैसा कि आपने देखा होगा जब हम किसी को प्लान देते हैं तो व्यक्ति प्लान उसको समझ में नहीं आता तो बहुत सारी नेगेटिविटी बातें करता है, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा, ऐसी कंपनी आई थी, फ्रॉड है, ये है, वो है, कुछ भी करता है। तो आप उससे बहस ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करे, तू मैं ना करे। कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति ऐसा बोलाता है तो हम तुरंत फायर हो जाते हैं और तुरंत उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं, एग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सुना है, देखा है, हो सकता है उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ रहा होगा। तो जिस व्यक्ति के साथ जैसी घटना घटी रहती है वो व्यक्ति को पूरी दुनिया वैसी ही नजर में आती है। तो कभी भी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो आपको अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ, किसी भी गेस्ट के साथ, किसी भी बिजनेस पार्टनर के साथ बहस नहीं करना। इसमें भी मैंने आपको कुछ पॉइंट नोट करके दे दिए, बता दिए हैं। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर से किसी भी प्रकार की बहस नहीं करनी है। होता क्या है कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसको बोलते हुए प्लान बहुत अच्छा लगा, ज्वाइन कर लो, तो वो नहीं करता, कुछ कमियां निकालना स्टार्ट कर देता है और उसको जानकारी नहीं होती, उसके बावजूद भी वो कमियां निकालना स्टार्ट कर देता है और हम बोलते नहीं ऐसा नहीं है, हम बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट में वो व्यक्ति अगर करने वाला भी होगा ना, जब हम बहस करना स्टार्ट कर देते हैं फिर वो व्यक्ति काम नहीं करता। फिर वो इस बात को ईगो पे ले लेता है कि यार मेरे साथ ऐसा ये बोल रहा है, इस तरीके से बोल रहा है, उसको बोले ठीक है कोई बात नहीं। आप बहस मत करिए, आप फॉलो करना बंद मत करिए, फॉलो करते रहिए, लेकिन बहस आपको नहीं करना है। आज नहीं कल वो आपके साथ में आ जाएगा। हम कई बार अपने दरवाजे, अपने रास्ते खुद बंद कर लेते हैं बहस करके। जब भी हमारे साथ जो भी गेस्ट होते हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं, हम बात करते रहते हैं और जो उसमें होस्ट को बैठते हैं, कई बार ऐसी कुछ बातें हो जाती है कि उनसे बात विवाद कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, तो मैं करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें इस तरीके का काम नहीं करना। दूसरा, आपको एक बात अच्छे से समझ लो होगी कि ऑब्जेक्शन दुनिया में हर एक काम में आते हैं। ऑब्जेक्शन मतलब विरोध, रिजेक्शन। दुनिया का कोई भी काम आप करेंगे, हर काम में आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, रिजेक्शन आएंगे। हमें ये नहीं सोचना है यार कि यार इस काम को मैं कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, नहीं आएंगे। दुनिया का कोई भी काम हो, हर काम में रिजेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं। तो आपको भी ये बात अपने दिमाग में लेके चलनी है। भले आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में काम क्यों ना करते हो, जैसे जॉब, बिजनेस, सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, आपको समय समय पर इन ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में रहेंगे तो बॉस की सुननी पड़ेगी, वर्कलोड रहेगा, घर वालों की रहेगी, रिश्तेदारों की रहेगी, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर आपको उस काम के हिसाब से ऑब्जेक्शन आएंगे, रिजेक्शन आएंगे। बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस नहीं चल रहा है, स्टाफ है, सैलरी देना है, खर्चे है, एक्सपेंसेस है, काम नहीं चल रहा है, मार्केट नहीं होना है, लड़के काम नहीं कर रहे हैं,
टाइम पास कर रहे हैं, है ना। सेल्स में जाएंगे तो बिजनेस आपका नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, आपको पैसे नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। कई जगह जाएंगे, कई लोग मना करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, बहुत सारी चीजें सुनना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं, जब किसी को प्लान देने तो बोलते हैं आपका प्लान नहीं सही है, अरे तुम भी ये काम करना स्टार्ट कर दिए, अरे वो देखो ना वो कर करके कुछ नहीं कर पाया, ये पैरों की जुड़ी जो एड़ियां हैं ये घिस गई, बाल सफेद हो गए, ऐसा नहीं होता है, पैसे नहीं आते, ये चुतिया बनाने का काम है, मूर्ख बनाने का काम है, पागल बनाने का काम है, टोपी पहनाने का काम है, उल्लू बनाने का काम है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपसे दागे जाएंगे। तो आप इन चीजों को पर्सनली ना लें, क्योंकि ये पर्सनल आपके साथ नहीं होता है। इस फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं सबके साथ ये होता है, ये घटना घटती है। इसलिए इन चीजों को आप पर्सनल ना लें और आप साइड होके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और आप उन ऑब्जेक्शन को राइट आंसर देना आना चाहिए। यानी अगर ऐसा कोई सवाल आपसे करता है, कोई क्वेश्चन आपसे करता है, इस तरीके की बात करता है, तो आपको बिना लड़े झगड़े, बिना तू मैं किए, एक बड़ा प्यारा सा सही तरीके से, सही तरीके से आपको उनको आंसर देना आना चाहिए, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से स्पष्ट कर पाए, क्लियर कर पाए कि यस आप जो काम कर रहे हैं उसमें और वो जो बोले उसमें कितना अंतर है, आपका काम बेस्ट कैसे है, और आप बिल्कुल सही ट्रैक पे क्यों हैं। आपको अपने आप को सब प्रेजेंट करना होगा, और वो बड़े कम समय में, बड़े कम शब्दों में आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ऐसा हो जो अगले व्यक्ति के दिल को छू जाए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में प्रेजेंट करना, बहस नहीं करना, क्योंकि अगर बहस करेंगे तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करेगा। इस बिजनेस में अपने कस्टमर को ला नहीं पाएंगे और आप उन्हें खो देंगे। यानी मैंने बताया ना कि अगर सही तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। और जो व्यक्ति काम करना चाहता है, जानकारी चाहिए, यानी जिसको काम करना होगा वही उल्टी सीधे सवाल करेगा। अगर आप उसे संतुष्ट कर पाए, क्लियर कर पाए, तो व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर वो आपके साथ काम नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है हमारा मित्र जिसे हम इस बिजनेस में लाए हैं या बिजनेस में लाना चाहते हैं, जिसको हम प्लान दे रहे हैं, वो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है। तो इसलिए प्रोस्पेक्ट का मतलब अलग नहीं समझिएगा। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी कि आपका कस्टमर जो भी आपसे बोल रहा हो वो सही है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा फील करवाना है कि आप उनसे सहमत हैं, उनकी बातों से सहमत हैं। यदि आपका प्रोस्पेक्ट किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को गलत बोलता है तो आपको कहना है कि सर आप सही बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पे लिखी गई है। अगर आप किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं तो उसे शुरुआत में कुछ जानकारी होती नहीं है, आपको जानकारी है, उसे नहीं है। वो सही को गलत, गलत को सही कुछ भी बोल सकता है। आपको पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाना होगा, उसको अपने जैसा, आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, तरीके से बोलना पड़ेगा, हाँ सही है ऐसा होता है, मैंने भी देखा बहुत सारे लोग मेरे साथ इस तरीके से करके ऐसा ऐसा करके हो गए। तब जाके आप उसके जैसा मिल पाएंगे, घुल पाएंगे, और आप उसको अपने सिस्टम में ला पाएंगे, ज्वाइनिंग करा पाएंगे। और होता क्या है, ऐसा बिल्कुल विपरीत होता है। जब हम कहीं पे जाते हैं, चाहते हैं कि राहुल सर मेरे साथ ज्वाइन कर ले, लेकिन जब राहुल सर के उल्टे सीधे सवाल आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हम कटाक्ष करना स्टार्ट, वहीं पे उसका संतुष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस समय संतुष्ट कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हम अगर ज्यादा प्रयास करेंगे तो बोलेगा मुझे नहीं करना है, वो उस बात को ईगो पे ले लेता है। क्यों? कि लोगों को सही जानकारी होती नहीं है, उन्हें पूरी दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे वो होते हैं। तो पहले हमें उनसे मिलना है, उनसे घुलना है, उनके जैसा बनना है, उनसे सहमत होना है, उनको बोलना है यस, उनकी तारीफ करना है कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और धीरे 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 बोल के तब जाके आपको, फिर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को यह समझाना है कि सर आप जो भी बता रहे हैं ये सभी चीज भी फेस कर चुका हूं। यानी जो चीजें आप बता रहे हैं सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है, मैंने इन चीजों को फेस कर चुका हूं, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं। यानी ये सारी बातें मेरे साथ हो चुकी है, मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूं। फिर आपको अपने प्रोस्पेक्ट को यह बताना है कि सर जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बता रहा हूं
वो कंपनी अदर एमएलएम कंपनी से बिल्कुल हटके है, या जिस प्लान को मैं आपके बीच में बता रहा हूं बिल्कुल उनसे हटके ये प्लान है। और मैंने इस कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर चुका हूं, मैंने देखा है लोग तरीके से हमारे बिजनेस के साथ जुड़कर ग्रोथ कर रहे हैं। सर मैंने बहुत कुछ अच्छे से सीखने और समझने के बाद ही इस कंपनी को ज्वाइन किया है। सर मैं इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आपको बता रहा हूं क्योंकि ये काम आपके लिए बहुत बेस्ट है। इतने दिनों में मैंने ये चीज समझा है, सीखा है, तो मुझे लगा कि नहीं आप इसमें बेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा किसी भी तरह बहस नहीं होगी और आपके प्रोस्पेक्ट का ईगो भी हर्ट नहीं होगा और वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। तीसरी चीज, लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, अंडरस्टैंड द सॉल्व देम। पहले उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, अपने प्रोस्पेक्ट जो आपका प्रोस्पेक्ट है पहले उसकी बातों को सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद उसको जवाब दीजिए, उसको सॉल्यूशन दीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। जी हाँ दोस्त, बड़ी अच्छी चीजें यहाँ पे हैं, लिखी गई हैं। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। बिना सुने आप बोल नहीं सकते और बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना होगा प्लान देने के पहले, ये मैं अभी आपको आपको मेंटेन करने की बात कर रहा हूं कि पहले आप तैयार होइए, प्रिपेयर होइए, रेडी होइए। नेटवर्क मार्केटिंग के सेल्स के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर तरीके से एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। आपको लोगों की बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आप किसी की सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप बेहतर तरीके से उसकी बातों को समझ पाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ही ज्यादा लोगों को आप समझ पाएंगे कि लोग कैसे होते हैं, लोगों के सवाल क्या होते हैं, हमें जवाब किस तरीके से देना है, कैसे देना है। आप चार लोगों से मिलके कभी भी आप बड़ा नेटवर्क या बड़ी टीम नहीं बना सकते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और आपको उनकी जरूरतों का पता लगाना पड़ेगा कि इनकी जरूरत क्या है, इनकी नीड क्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ काम तभी करेगा जब आप उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, और जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि इस व्यक्ति को जरूरत किस चीज की है। अगर किसी व्यक्ति को भूख ना लगी और हम जबरदस्ती खाना खिलाएंगे तो खाना नहीं खाएगा दोस्त। तो हमें ये चेक करना है कि राहुल सर को जरूरत किस चीज की जरूरत है, क्योंकि अगर वो जरूरत की बातें मैं बोलूंगा तो एक बार हमारे साथ राहुल सर काम जरूर करें। यदि आप अपने प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर की जरूरत को समझ जाएंगे तो आपको आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप समझ जाएंगे कि विनोद को क्या चाहिए और उस चीज के ऊपर अगर आप बात करेंगे कि सर हमारे यहाँ इस तरीके से ऐसा ऐसा करके आपको ये चीजें मिल सकती है, अगर आप हमारी जरूरतों को बीच में इंक्लूड कर देते हैं तो आप ये समझिए कि आप अपनी प्रोस्पेक्ट की सारी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे और व्यक्ति आपके साथ काम करेगा। यदि आप उन्हें उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं तो प्रोस्पेक्ट 100% आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। अगर आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे तो वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। आपने अपने फर्स्ट प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग से जो कुछ भी सीखा है उस टेक्निक को आप अदर प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी आप किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, जो जो पापड़ आपको बेलने पड़े हैं, जितनी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, बिल्कुल उसी चीजों से आप सीख के और उसके बाद आप अगले प्रोस्पेक्ट पे वो सारी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे रिजल्ट बेहतर मिलेगा। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है और हमें हर चीज को सीख समझ के काम करना है। तो यहां से ये हो गई जो कि हम पहले अपने आप को मेंटेन करते हैं। दूसरी अब बात करते हैं कि आज हमारे पास सबसे बड़ा लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे है। लिस्टिंग की बात आती है क्योंकि बिना लिस्ट बनाए, दुनिया में बिना लिस्ट बनाए आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति बिना लिस्ट बनाए इस फील्ड में सक्सेस नहीं हुआ है। आप भी बिना लिस्ट बनाए सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट अपने उन लोगों को बनानी पड़ेगी जो व्यक्ति आपको जानते हैं या जिनको आप जानते हैं। पहले उनकी 100, 150, 200, 400, 500 लोगों की लिस्ट बनाई। इस बिजनेस में ऐसा माना जाता है जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होती है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा कामयाब और उतना ही ज्यादा पैसे कमाता, उतना ही जल्दी सक्सेस होता है। अगर उस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
प्रमोशन लेने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को काफी समय लगता है इस फील्ड में पैसे बनाने में। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, यानी लोगों को प्लान दिखाना होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। लोगों के उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, उतने प्रकार के सवाल आएंगे, उतनी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, और उतना ही ज्यादा आप मजबूत होते चले जाएंगे, और आपके पास उतना ही ज्यादा लोग ज्वाइनिंग करेंगे और काम करेंगे। आप 4 लोगों से मिलिए और सोचिए कि 4 लोग से मिले, ज्वाइन कर ले, वो काम करे, तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। और अगर इस भ्रम में आप हैं कि अगर हम 4 लोग तुम्हारे संपर्क में बोल देंगे ज्वाइन कर लेंगे और मैं डायमंड एम्बेसडर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको तो पता है कि 4 लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया, लेकिन वो 4 लोग भी लोगों को ज्वाइन कराने की क्षमता होनी चाहिए। उनको कब होगा? जब एक एक चीजें प्रोसेस बाय प्रोसेस धीरे धीरे क्लियर करते रहेंगे, तब जाके वो बेहतर तरीके से इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है फेसबुक। हर व्यक्ति फेसबुक चलाता है, और जब व्यक्ति फेसबुक चलाता है तो ढेर सारे लोग फेसबुक पे मिलते हैं, जान के, पहचान के, अनजान के। बहुत सारे लोग इसी तरीके के बिजनेस में, हर तरीके के लोग मिलते हैं, और हमें लोगों को अपने बिजनेस में कैसे लेके आना है, एक एक चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, पहला पॉइंट है, फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको 2 तरह से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लोगों को 2 तरीके से टारगेट कर सकते हैं, पहला तो नेटवर्किंग, और दूसरा ग्रुप प्रमोशन। ये नेटवर्किंग क्या है, ग्रुप प्रमोशन क्या है, आइए बारी बारी समझते हैं। नेटवर्किंग के बारे में पहले समझते हैं। नेटवर्किंग मतलब लोगों को अपने नेटवर्क में लाना, यानी कि आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना। आपको हर रोज कम से कम 5 से 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको यह नहीं सोचना है कि वह एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हो सके तो वह एक दिन में भी आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करे, लेकिन कभी ना कभी तो करेगा ही। आपको सिर्फ इसी बात पर निर्भर रहना है कि हर दिन 5 से 10 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, और हमें अपने नेटवर्क में, अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में, फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है। याद रहे, अभी आपने इनवाइटेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन जब आपके फ्रेंड लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे, तभी तो आप उन्हें कभी भी इनवाइट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट एक बड़ी लिस्ट हो, शामिल हो, हर व्यक्ति आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना होगा। ठीक है। दूसरा, टारगेट ऑडियंस को जोड़े। पहला काम क्या है, फेसबुक से प्रोस्पेक्टिंग करने का सही तरीका क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कम से कम 5 से 10 लोगों को पर डे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। और जब 5 से 10 लोगों को पर डे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो धीरे 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 आपकी फ्रेंड लिस्ट जो है वो बड़ी होती चली जाएगी, चली होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन में ज्वाइन नहीं करेगा, और ना ही आप एक दिन में प्लान बता देंगे किसी को। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा, आपके फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगा, तो धीरे धीरे हाय हेलो करते 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 बातें बढ़ी जाएंगी, आपका नेटवर्क भी बढ़ता चला जाएगा, लिस्ट भी आपकी बनती चली जाएगी, और फिर धीरे धीरे बात शुरू होगी। कहां से होगी, आगे बात करते हैं। दूसरा, टारगेट ऑडियंस को जोड़ना है। टारगेट ऑडियंस को कैसे जोड़ सकते हैं? अब सपोज करिए, आपको किस तरीके के लोग चाहिए, आपको अपने बिजनेस में किस तरीके के लोग चाहिए। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लोग चाहिए, तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलोअर लिस्ट में जाइए, वहां से उनके जो फॉलोअर हैं उनको फ्रेंड लिस्ट भेजिए। अगर आपको शेयर मार्केट के लोग चाहिए, तो आप प्रांजल कामरा जी के फॉलोअर लिस्ट में जाइए, वहां से उस पर क्लिक करिए और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। अगर आप हेल्थ में रुचि रखते हैं, हेल्थ वाला आप काम करते हैं, तो आपको साहिल खान के फॉलोअर लिस्ट में जाना होगा और उनके फॉलोअर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा। इस तरीके से आपको जिस भी प्रोफेशन में रुचि रखते हैं, आप वैसे लोगों को, मेन सेलिब्रिटी जो मेन लोग हैं उनको पकड़िए और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और धीरे धीरे उसी टाइप की आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लीड जनरेशन सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, आपको हर रोज नए नए लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी होगी, तभी आपका फ्रेंड लिस्ट बढ़ेगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगे।
बहुत सारे लीड्स अगर आपको चाहिए तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा बड़ी लंबी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको नेटवर्किंग करना है तो आप कोई पुरानी कंपनी, जिस कंपनी में लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, समय दे रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे कंपनी के ग्रुप में जाना होगा, है ना, या वैसे लीडरों को पकड़ना होगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, फिर उनके फॉलोअर लिस्ट में जाके एक एक व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा, तो धीरे 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 लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में बनते चले जाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो आप एक नया फेसबुक पेज बना लीजिए, और नया फेसबुक प्रोफाइल बनाने के बाद आप उस पर काम करिए, ताकि आप जो भी काम करें उस फेसबुक पेज से उसी से सीमित रहें। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा टारगेट को जोड़ सकते हैं। ग्रुप प्रमोशन, अब ग्रुप में प्रमोशन की जो बात होती है वो कैसे होते हैं। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहां पर आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, वहां आप ग्रुप प्रमोशन करके लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप प्रमोशन का मतलब यह नहीं कि आप इसमें स्पैम करने लग जाएं और लोगों को सीधे इनवाइटेशन शुरू कर दो। स्पैम का मतलब मिल गया तो धका धक उसी ग्रुप में लगातार आप मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं। और ना ही डायरेक्टली लोगों को आप इनवाइट करना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं। अगर आप ग्रुप में हैं, हजारों लाखों लोग मिल गए हैं, तो आपको पूरे तरीके से सोचना है, विचारना है, समझना है कि कैसे। आवाज आ रही है, किसी का माइक अनम्यूट, एक बार थोड़ा सा चेक करिएगा प्लीज। चलिए, जैसा कि मैंने बात किया कि फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। वहां पे आपको जाना है, पहले दिन से नहीं, पहले आपको समझना है। उस ग्रुप के पोस्ट 2 4 10 20 25 50 100 पोस्ट देखिए, 2 4 5 दिन 10 दिन 20 दिन पहले के पोस्ट देखिए कि लोगों की मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है, लोग किस तरीके के लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे ग्रुप में मैसेज आते हैं, क्या क्या बात वो करना चाहते हैं, कैसे वहां लोग कमेंट बॉक्स में नंबर डालते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। तो पहले उस चीजों को समझना होगा। दूसरा, इसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी से काम करना होगा, ताकि फेसबुक ग्रुप प्रमोशन से अच्छा खासा क्वालिटी लीड बना सके। यानी एक अच्छे तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, जिससे ग्रुप से ज्यादा लीड्स आप बना सके। तीसरा, ग्रुप प्रमोशन से प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए तरीका अपनाए, सही तरीका अपनाए कि कौन सा वो तरीका सही होगा जिससे हम ग्रुप में अपना पोस्ट डालें, अपना कोई एक ऐसा मैसेज डालें कि किसी को बुरा भी ना लगे, तकलीफ भी ना हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग को हम इंगेज कर पाए, लोगों को व्यस्त कर पाए, अपने पोस्ट के प्रति ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। चौथा पॉइंट होता है टारगेट रिवेलेंट ग्रुप। आपको जिस तरह के लोग चाहिए, अगर आपको नेटवर्कर चाहिए तो आपको रिवेलेंट ग्रुप में ही उन्हें खोज सकते हैं। यानी आप सर्च करिए नेटवर्किंग ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। यानी जैसे लोग आपको चाहिए, आपको वैसे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको हेल्थ प्रोडक्ट हो तो हेल्थ टॉपिक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट है तो आप ब्यूटी से संबंधित ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी रिलेवेंट ग्रुप में ज्वाइन करके लोगों को टारगेट कर सकते हैं और टारगेट लोगों को खोज सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है स्पैम ना करें। स्पैम का मतलब क्या होता है, समझिए। कई लोग यह गलती करते हैं, फेसबुक ग्रुप में जाकर कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं जो कि ग्रुप से संबंधित भी नहीं होता है। ऐसे में आपको ग्रुप से बैन कर दिया जाता है या किया जा सकता है, जिससे आप दोबारा पोस्ट नहीं कर पाएंगे उस ग्रुप में। ठीक है, तो उसे स्पैम कहते हैं। तो आपको पोस्ट कोई भी करना है ग्रुप में तो वैसा ही पोस्ट करना है जैसा उस ग्रुप हो, जिस तरीके का वो ग्रुप हो उसी तरीके के पोस्ट, उसी तरीके के मैटर बना के आपको पोस्ट करने हैं। और अगर आप उल्टा सीधा गलत तरीके के मैसेज करते हैं तो दोस्त आपको एडमिन के द्वारा या ग्रुप के और भी लोगों के द्वारा आपको बैन किया जा सकता है, और जब बैन हो जाएंगे तो आप दोबारा उस ग्रुप में कोई पोस्ट नहीं कर पाएंगे। रिलेवेंट पोस्ट क्या होता है, ग्रुप में सिर्फ वही चीज पोस्ट करें जो उस ग्रुप से संबंधित हो। जैसे हेल्थ टॉपिक का ग्रुप है तो सिर्फ हेल्थ की जानकारी दें, ब्यूटी से रिलेटेड ग्रुप है तो ब्यूटी से जानकारी संबंधित जानकारी दें, अगर इंटरप्रेन्योर वाला ग्रुप है तो आपको इंटरप्रेन्योरशिप की जानकारी देनी होगी, अगर आप नेटवर्किंग का ग्रुप है तो नेटवर्किंग की जानकारी देनी होगी। यहाँ पे किसी कंपनी का, किसी व्यक्ति का, किसी का इनकम, ये सारी चीजें पोस्ट नहीं करना है। यानी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट मतलब
कि उस जिस तरीके का ग्रुप है उसी तरीके की पोस्ट आपको डालना है और उसी ग्रुप से रिलेटेड पोस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है? फेसबुक ग्रुप में प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा ताकि आप लोगों की नजरों में आ सके कि नहीं, ये सिर्फ एक दिन का पोस्ट नहीं है, ये व्यक्ति बार बार पोस्ट करता है और लगातार पोस्ट करता है। जब आप लगातार पोस्ट करते हैं, बार बार पोस्ट करते हैं किसी ग्रुप में, तो लोगों की नजर आपके ऊपर आती है। ठीक है, उसके बाद 4 दिन बाद अगर आप पोस्ट डालें, हर रोज एक्टिव रहना होगा, यानी ऐसा नहीं कि आप एक दिन पोस्ट डालें 4 दिन ना डालें फिर बाद में, नहीं, लगातार आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। हर दिन 1 2 4 5 पोस्ट आपको डालते रहना है, आपको लोगों की नजरों में रहना है, हर रोज एक्टिव रहना होगा, जिससे लोग आपको नोटिस करने लगेंगे और धीरे धीरे खुद ब खुद आपको मैसेज करेंगे। लोग मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे कब? जब आप उनकी नजरों में हमेशा एक्टिव बने रहें। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट आता है फाइंड क्वालिटी लीड। क्वालिटी वाली लीड जो है जिसकी आपको जरूरत है। फेसबुक ग्रुप में वैसे तो बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो लाइक और कमेंट करते हैं। उन्हीं को टारगेट करना है, उन्हें फ्रेंड लिस्ट में शामिल करना है, क्योंकि जब आप उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो यकीनन वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं। जब आप ग्रुप पोस्ट करते हैं तो लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पोस्ट उन्हें अच्छा लगता होगा, या इस तरीके से आप 3 4 क्वालिटी लीड्स को पर डे टारगेट कर सकते हैं, 3 4 लोगों को पर डे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कि अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में, फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट्स, बड़ी अच्छी बात यहां लिखी गई है दोस्त, कि लोग खरीदना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें बेचा जाना पसंद नहीं है। आज हर व्यक्ति खरीदना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कोई आए उसे बेच के चला जाए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं? आज लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई उन्हें, उनका जान पहचान वाला आए और उन्हें ज्वाइन करा के उनसे पैसे लेके जाए, यानी उन्हें कोई चीज बेचा जाए। वो खरीदना चाहते हैं लेकिन अपने लोगों से खरीदना नहीं चाहते। इस तरीके से आपको फाइंड राइट पीपल, आपको सही व्यक्ति खोजना है। फॉलो द पीपल, लोगों को फॉलो करना है। वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पे वैल्यू आनी चाहिए, आप देना है। लिसन द फोकस योर प्रोस्पेक्ट, वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको फोकस करना है और सुनना है उसकी। हैव अ पेशेंस कन्वर्सेशन, रिलेशनशिप योर प्रोस्पेक्ट, द एंड प्रोस्पेक्ट कैलकुलेशन। आइए अब आगे एक चीजों को समझते हैं बारी बारी। पहली चीज, फाइंड राइट पीपल, आपको सही व्यक्ति खोजना है। जी हाँ दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसे हर कोई कर सकता है, कहीं भी किसी भी समय। लेकिन आपको शुरुआती समय में ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करना चाहिए जो कि आपके बिजनेस को फुल टाइम करें, ताकि आप काम समय में, कम समय में अधिक टीम वर्क बना सकें। तो दोस्त आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, कि शुरुआत में आपको पार्ट टाइमर नहीं खोजना है, शुरुआत में आपको फुल टाइमर खोजना है, जो व्यक्ति आए आपके साथ फुल टाइम बिजनेस करे और कम समय में बड़ी से बड़ी टीम बना सके। ऐसे लोगों को पहले आपको खोजना है जो कि फाइंड राइट पीपल में आते हैं। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फॉलो द पीपल, लोगों को फॉलो करना है। कैसे? आप सोशल मीडिया तो करोड़ों लोग चला रहे हैं, आज सोशल मीडिया तो करोड़ों लोग चला रहे हैं अपने मनोरंजन को, मन बहलाने के लिए, लेकिन आप वहीं इसका इस्तेमाल नए लोगों को ढूंढने में लगा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। आपको जिनको अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं या अपने उत्पादों का डेमो देना चाहते हैं, उन्हें लाइक करें, उनके प्रत्येक पोस्ट पर अपना कमेंट करें। ध्यान दीजिए क्या बोला है, कि अगर जिस व्यक्ति को आपको अपने बिजनेस में लाना है उसके पोस्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए और उन्हें डायरेक्ट मैसेज करें। हो सकता है 10 में से 4 लोग आपको रिप्लाई दे, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। आपको सोशल मीडिया से लोगों को कलेक्ट करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को ज्वाइन करना, उसे अपने बिजनेस में लाना, तो उसकी हर पोस्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए, डायरेक्टली मैसेज करिए,
2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसके ऊपर पोस्ट करेंगे तो वो व्यक्ति आपको वैल्यू देता है, क्योंकि आपने उसके पोस्ट पे कमेंट किया है। जैसे आपके पोस्ट पे कोई कमेंट करता है तो अच्छा लगता है ना, अच्छा कमेंट करता है तो उसी तरीके से उसको भी अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो रिप्लाई करेगा। हो सकता है कि 10 में से सब रिप्लाई ना करे, 4 ही लोग रिप्लाई करें, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए। अगर 4 लोग पर डे रिप्लाई कर रहे हैं तो 120 लोग महीने में होते हैं, और 120 लोगों को अगर सही तरीके से आपने कन्वर्स कर लिया, कन्वर्सेशन में उन्हें कन्वर्ट कर लिया, तो बहुत बड़ी जीत होगी आपकी। तीसरी चीज की अगर बात करें तो तीसरा चीज क्या होता है, वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है उनको वैल्यू दीजिए। पोस्ट वैसे पोस्ट जिसमें कि आपको अपनी कंपनी के नेम, लीडर, इमेज, कंपनी लोगो, इनकम चेक या मोबाइल नंबर नहीं दर्शन है, बल्कि एक साधारण सा पोस्ट पब्लिश करना है, जैसे कोट, फैक्ट, एमएलएम बनाम जॉब इत्यादि ऐसे पोस्ट पब्लिश करें जिसमें कि लोगों की मदद की गुंजाइश हो और लोग आपकी पोस्ट पर कुछ रुचि लें और आपको मैसेज करें। फिर यह से आपका काम शुरू होता है। होता क्या है कि हम लोग गलती क्या कर देते हैं दोस्त, कि फेसबुक में आते तो हैं, अपना पोस्ट डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं, है ना, लीडर की इमेज डालते हैं, कंपनी का लोगो, इनकम चेक, ये सारी चीजें डालते हैं। ये गलत तरीका है। इससे लोग हमारे साथ में आते नहीं है, बल्कि उनको लगता है वो पहले से ही भाप जाते हैं। जबकि अगर हम वहां पे कोई अच्छे से कोट्स, फैक्ट, कोई अच्छा सा मैसेज, कोई अच्छी पोस्ट, एमएलएम बनाम जॉब, है ना, इस तरीके से अच्छी अच्छी चीजें अगर पोस्ट करेंगे और लोगों को रियलाइज कराएंगे कि नहीं, एमएलएम से बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसे पोस्ट अगर आप पब्लिश करें जिसमें लोगों की मदद की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो, तो लोग आपकी पोस्ट पर बहुत रुचि लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी और रुचि भी लेंगे और आपको मैसेज भी करेंगे। नहीं भी मैसेज करते हैं तो लोग कमेंट पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यहीं से आपका काम शुरू होता है। चौथी जो पॉइंट होती है, लिसन एंड फोकस योर प्रोस्पेक्ट। जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है उसको सुनना है और प्रोस्पेक्ट देना है, सॉरी, सुनना है और फोकस देना है। कैसे क्या होता है आइए जानते हैं। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनकी परेशानियां और वे आजकल क्या कर रहे हैं, यह सारी बातें आप जरूर ध्यान से सुने। उसके बाद ही आप अपनी राय और अपना बिजनेस प्लान उन्हें दिखाएं। आज जितने भी सफलता नेटवर्क मार्केटर हैं जो सफल हैं, उन्होंने लोगों के सामने पहले अपनी बात प्रस्तुत नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सामने वाले व्यक्ति की पूरी बात सुनता ही तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा जान पाऊंगा। यानी उन्होंने क्या किया, पहले लोगों की सुने हैं, तब उनके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिली, समझे, जाने, तब जाके वो अपने बारे में या अपनी बात रखे और आपको अपने तरीके से अपना बिजनेस में शामिल करूंगा एवं प्रोस्पेक्ट की पसंद का तारीफ करने का मौका मिल जाएगा। जब आप किसी नए व्यक्ति को, नए प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो आपको उसकी तारीफ करने का मौका मिल जाएगा। कोई ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जिससे आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसी कमजोरी आपको मिल जाएगी, उसकी कोई ऐसी समस्या मिल जाएगी जिस समस्या के ऊपर आप बात करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे अपने बिजनेस का प्लान दे सकते हैं। अगर आप लोगों की सुनेंगे नहीं तो आप उनको संतुष्ट कर, उनको पता, आपको पता कैसे चलेगा व्यक्ति चाहता क्या है। इसलिए सबसे पहले आपको लोगों की सुनना है, सुनने के बाद उनको समझना है, फिर उनकी तारीफ करना है, फिर उनके जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान बताना है। तब बताना है कि यस, इस चीजों को सही तरीके से देखा जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस चीजों को देखें, सीखे, समझें तो बेहतर तरीके से वहां से एक अच्छी खासी जनरेट इनकम कर सकते हैं और आप अपनी ये समस्या समाधान कर सकते हैं। लोग तब जाके आपको तवज्जो देगा और आपकी बातों को सुनेगा, आपके प्लान को देखेगा, ज्वाइन करेगा, आपके साथ काम करेगा। तो ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे, हैव अ पेशेंस कन्वर्सेशन। अब इसका मतलब क्या है, इस बिजनेस में आपको घबराना या उतावला नहीं होना। क्यों कि दोस्त, ये एक दिन का काम नहीं होता है। यहाँ कोई व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं होता है, एक दिन में सक्सेस नहीं होता है। इसके लिए धैर्य होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि इस बिजनेस में आपको घबराना या उतावला नहीं होना है, बल्कि धैर्य से लोगों से बात करना है। क्योंकि अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि 100 में से 90 लोग इस बिजनेस को ना कहते हैं।
जिससे कि डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है, आपको धैर्य बना के लोगों से बात करना है और ये मानसिकता बना के चलनी है कि लोग आए ना आए, हम अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए, आपके इस फोटो में अर्जुन सर और राहुल सर दिख रहे हैं। अगर इनके अंदर धैर्य नहीं होता, इनके अंदर पैशंस नहीं होता, तो आज दोस्त इनका इतना बड़ा मान सम्मान, मोटे मोटे मालाओं से सम्मान नहीं होता। इन्होंने उस चीजों को समझा, अपलाइन की बताई गई बातों पे फोकस किए और सीख समझ के किए, आज ये लोगों के लिए एक आइडियल पर्सन बने हुए हैं। तो आपको भी एक प्लानिंग करनी होगी कि 100 में से 90 लोग आपको ना बोलेंगे। आपको पहले से ही माइंडसेट बना के चलना है, नाराज नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, ये नहीं बोलना कि यार कोई कर नहीं रहा है। वो चाहे फिजिकल आप प्रोस्पेक्टिंग करें, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग करें, लोगों का काम है, लोग करेंगे ही। लेकिन आपको टारगेट रखना है कि 100 लोगों को जब आप मिलेंगे तो 10 लोग आपको मिलेंगे, बस वो 10 लोगों को आपको खोजना है। ये 10 लोग, हो सकता है पहले 10 लोगों को प्लान दे तो मिल जाए, हो सकता है 20 में से 10 मिल जाए, हो सकता है 50 में से एक भी ना मिले, हो सकता है 90 लोगों को दे दे, एक भी ना मिले, लेकिन लास्ट के जब 100 कंप्लीट करेंगे तो 10 लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए कंटिन्यूटली, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको प्लान देना है, हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य नहीं खोना है। रिलेशनशिप योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेशनशिप बनाएं अच्छे तरीके से। जैसे आप इस फोटो के माध्यम से देख रहे हैं, जितने भी साथी इस फोटो में हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो नौकरी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार सीनियर हो, जूनियर हो, अच्छे तरीके से उनके साथ उनकी रिलेशनशिप है और ऐसा महसूस भी उनको होना चाहिए। जैसे देखिए, पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो इस कदर से मिले, इस कदर से ना मिले कि आप उनको पहले अपने बिजनेस से शामिल करना है। यानी इस तरीके से ना मिले कि पहली मुलाकात में ही आप चाहें को अपने बिजनेस में ज्वाइन हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि इस मकसद से मिले कि आपके साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें, एक अच्छी दोस्ती पहले बनाएं, एक अच्छा माहौल पहले बनाएं, एक अच्छी क्लोजिंग पहले, बॉन्डिंग बनाएं। जब आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं तो उसके बाद ही आप अपने बिजनेस में शामिल करना है एवं बिजनेस प्लान दिखाने के बारे में सोचें। और हम गलती क्या करते हैं कि दोस्ती बनाए नहीं, रिलेशन बनाए नहीं, मिला पहले उसे अपना प्लान चिपका दिए और वो व्यक्ति इग्नोर कर देता है, मना कर देता है, हमारा सक्सेस का रेशियो बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसलिए पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना है, उसके बाद दोस्ती अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, फिर अपने बिजनेस प्लान के बारे में उसे बताना है, तब जाके 100 में से 10 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है और लोग आपके साथ आपके बिजनेस में तभी शामिल होंगे जब आपने उनका विश्वास जीता हो। उसके बाद ही आपके प्रोस्पेक्ट आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना पैसा और कीमती समय देंगे। क्योंकि अगर आप उनका विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो कोई व्यक्ति 1499 2360 तो बड़ी दूर की बात है, कोई 10 पैसा कहीं लगाने वाला नहीं होता है। और आप जब अपना प्लान देने जाते हैं 2360 या 1499 का प्लान देते हैं तो लोग पैसा तभी लगाएंगे जब आप उनका भरोसा, उनका विश्वास जीत पाएंगे। अगर आप नहीं जीत पाएंगे तो कोई 1 रुपए लगाने वाला नहीं है बिजनेस में, और सोचना समझना सीखना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें अपने रिलेशन को बिल्ड करने पे देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिलेशन मेंटेन करना है, रिलेशन को बिल्ड करना है, लोगों को अपना बनाना है। जब हमारे बन जाएं तब उनके बारे में सोचना है, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं के बारे में जिक्र करना है, प्लान बताना है, प्लान के बेनिफिट बताना है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा इस प्लान से, वो सारी चीजें बताना है, तब जाके लोग आपके बिजनेस में ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो 7वां पॉइंट जो होता है द एंड प्रोस्पेक्ट कंक्लूजन। अब इसके बाद क्या होता है, बिजनेस प्लान दिखाने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। अब आपने प्लान दिखा दिया है, अब प्लान दिखाने के बाद उसको प्लान पूरे तरीके से पता हो गया है, अब उसको प्रेरित करिए कि जल्दी से ज्वाइन करिए, ज्वाइन होने का फायदा उसे बताइए। अब उसे बताइए कि क्यों ज्वाइन होना है, ज्वाइन होने के प्रॉफिट क्या है, फायदे क्या है, एवं उनको इस बिजनेस के फायदे बताएं, ना कि मजबूर करें। किसी को मजबूर नहीं करना है ज्वाइन कराने के लिए, मजबूर करना नहीं, उसे फायदे बताना है। अधिकांश मामलों में यह शिकायत आती है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग के लोग अपना बिजनेस प्लान खत्म कर देते हैं तो वो लोगों को इस बिजनेस से जुड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं और यहां तक कि लंबे समय तक भी परेशान करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, किसी को मजबूर नहीं करना है,
उसको फायदे बताना है, उसको प्रॉफिट दिखाना है, उसको बताना कि आप अगर इस बिजनेस में आते हैं तो आपका फायदा क्या होगा, अगर आप नहीं आते तो आपका नुकसान क्या होगा। अभी आपके पास समय है तो इससे क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिजनेस में आते हैं तो आपको हर बार रिचार्ज में, शॉपिंग में, बुकिंग में, इंश्योरेंस में हर बार कुछ ना कुछ बचत मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये हर बार आप काम करेंगे, आपको नुकसान ही होगा इसमें। अगर आते हैं 10 रुपए भी अगर आपका बच रहा है तो आपका महीने में अगर 10 बार यूज किए तो 100 रुपया बचा, एक साल में 1200 रुपया आपका बचेगा, जबकि यहां से भी एक भी रुपया आपका बच नहीं रहा है। यानी कुछ ऐसे फायदे उसको बताएं, ऐसा नहीं कि उसे मजबूर करें ज्वाइन करने के लिए। जब प्रॉफिट बताएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ में ज्वाइन होंगे। एमएलएम बिजनेस आपका है, ना कि आपका अपलाइन का। उसी तरीके से लोगों को यह भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार दीजिए कि वो किसके साथ एमएलएम बिजनेस करना चाहते हैं या किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हालांकि आप चाहें तो अपने चतुराई से लोगों को कन्वीनियंस नेगोशिएट करके अपने बिजनेस शामिल कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पूरा अधिकार है, जैसे आप इस बिजनेस को करते हैं तो यह बिजनेस आपका है, ना कि आपके अपलाइन का है। जितना काम आप करेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेंगे, अपलाइन काम करेगा तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं। ये आपका बिजनेस है तो आपको ही करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं उसी तरीके से आप ये पूरा निर्णय अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर छोड़ें, वो किस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है, किस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, पूरा अधिकार उसे है, कोई जोर जबरदस्ती ना करे। अगर आपके पास चतुराई का थोड़ा सा दिमाग लगाएं, दिमाग का इस्तेमाल करें, तो कुछ प्रॉफिट, कुछ फायदे, कुछ लोग, कुछ ऑफर वगैरह दे के उन व्यक्तियों को आप अपने साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आज की ट्रेनिंग में हमने बात किया, जाना सीखा कैसे क्या बेहतर किया जा सकता है। और इस तरीके से एक हमने चीजें समझने का प्रयास किया कि यहां से क्या क्या हम कर सकते हैं। बारी बारी से एक एक चीजों को समझने का एक प्रयास किया गया कि सोशल मीडिया, जी हाँ दोस्त, सोशल मीडिया, फेसबुक से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, प्रोस्पेक्ट के साथ हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, वो सारी चीजें आपने देख